नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से हाई कोर्ट का डिसीजन आया था और जिस तरह से जो उन्होंने हफ्ते में 5 दिन मुलाकात के लिए अपने लीगल एडवाइज़र से समय माँगा था, उसको भी जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनकी एप्लीकेशन को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। तो ये लगातार जो आम आदमी पार्टी है उसको झटके लग रहे हैं और जिस तरह से सख्त कहा जाए लफ्ज़ों में हाई कोर्ट का डिसीज़न आया है, उसने कहीं न कहीं जो पार्टी थी उसका मनोबल तोड़ने का काम किया है। जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में खुशबुसाहट शुरू हो गई है और जिस तरह से उनके मंत्री ने जो अपना रेज़िग्नेशन दिया वो कहीं न कहीं ये चीज़ों को देखता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और इसका कारण कहीं ये तो नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी ये ज़िद कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो जेल से अपनी सरकार चलाएँगे, एक नए तरीके का उनका जो एक्सपेरिमेंट है, वो कहीं उनकी पार्टी को तो नहीं लेके डूबेगा। क्योंकि अगर इस टाइम पर अगर वो सुनीता केजरीवाल को अगर अपना सीएम पद का उम्मीदवार बना देते या उनको सीएम बना देते, तो उससे कहीं न कहीं जो पार्टी के अंदर बिखराव होना शुरू हो गया, तो वो कहीं न कहीं रुक जाता और पार्टी लोकसभा इलेक्शन के लिए फ्री ऑफ माइंड तैयारी कर पाती। और जिस तरह से संजय सिंह अपने आप लगातार लगे हुए हैं, संजय सिंह का जेल से बाहर आना एक तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी के लिए वरदान साबित हुआ और आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए उनसे अच्छा वक्ता कोई हो नहीं सकता। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका एग्रेसिव लैंग्वेज होती है और बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सारी कहीं न कहीं जनता में एक पॉज़िटिव उनका इम्पैक्ट डालती है। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया ये लोग ऐसे थे जिनकी बातों पर जनता के ऊपर असर पड़ता था, जिनको जनता एकदम से उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट लेके आती थी। और अभी देखा होगा आपने बीच में आतिशी जी ने भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सौरभ भारद्वाज ने भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था जिस तरह से संजय सिंह का आया। संजय सिंह का जेल से निकलते ही जिस तरह से उन्होंने जोश में अपने भाषण दिए और जिस तरह से जनता उनके लिए आई, तो कहीं से देखा जाए कि संजय सिंह का इस समय पार्टी के साथ होना पार्टी को मजबूत बनाता है, पार्टी के लिए अच्छा है, पॉज़िटिव एक तरह से देखा जाए जो उसका रुख हुआ है, वो संजय सिंह के आने के साथ हुआ है। परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब जनता के बीच में आ रही है, जिस तरह से कोर्ट से मैसेजेस आते हैं कि कोर्ट ने सिर्फ़ आम आदमी पार्टी को ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि केजरीवाल को ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी बेनिफिशियरी है, तो आम आदमी पार्टी को भी जो है वो उसमें एक पार्टी बनाया जाना चाहिए था। तो अब ईडी ने भी आम आदमी पार्टी को पीएमएलए की सेक्शन 70 के तहत एक कंपनी के रूप में ही माना है कि वो एक कंपनी के रूप में ही काम कर रही थी, जिसके जो मुखिया थे वो अरविंद केजरीवाल थे और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से उसके ज़िम्मेदार थे, इसीलिए उनको करप्शन होने पर अरेस्ट किया गया है और ईडी ने अपनी पूरी बातों में कहा है कि उनके पास में सारे सबूत हैं जिसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो साबित होती है, हवाला के थ्रू जो पैसा आया था, वो पैसे के प्रूफ हैं, जितने भी गोवा में खर्च हुए थे। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जब जनता में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके जो एमपी, एमएलए हैं, उनको भी लेके आ रही हैं कि राघव चड्ढा जो हमेशा पार्टी के साथ खड़े होते थे, हमेशा आगे-आगे चलते थे। इतने लंबे समय पे जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने कार्यकर्ताओं की और अपने एमपी, एमएलए की है, तो वो सारे लोग कहाँ गायब हैं? आपने देखा होगा राज्यसभा की अभी मान्यता मिली थी, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति जी को, तो वो भी कहीं न कहीं नज़र ही नहीं आई उनका तो कहते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कुछ एक्टिव सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कहीं पार्टी में सारी कुछ ठीक है? क्या पार्टी में कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों की सुगबुगाहट है या पार्टी में जब लोगों को लगा कि पार्टी बहुत अच्छी है, सब लोग साथ में थे और आज लगता है पार्टी मुसीबत में है, पार्टी जब इन सारी चीज़ों में घिरी हुई है, तो लोग अपना पल्ला झाड़ने पे लगे हुए हैं। क्या पार्टी से लोग दूर हो रहे हैं? और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो बनी थी, वो काफ़ी एक आंदोलन के बाद में बनी थी और इतने ज़्यादा जनता से उन्होंने वादे किए थे, जिस तरह की वो राजनीति करने का वादा लेके जनता के बीच में आए थे, उनकी एक जो छवि बनी थी, लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जिस तरह से उनका साथ दिया था, तो आज की जो चीज़ें हैं, आज की जो स्थितियाँ हैं, वो सारी स्थितियाँ जो हैं
अभी पूरी तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट हैं और लोकसभा इलेक्शन भी सर पर है और उनको चुनाव प्रचार भी करना है। तो ऐसे में पार्टी को लिए पार्टी का मनोबल बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक देखा जाए नैतिक दायित्व भी एक बनता है कि अरविंद केजरीवाल को रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऐसा लोगों को भी लगता है, जनता का जिस तरह से हमारे पास में उनके मैसेजेस आते हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों पे डिस्कस करते हैं कि जनता को भी लगता है कि हाँ, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है तो आप पार्टी से आप रिज़ाइन कीजिए, किसी और को आप उस भूमिका में लेके आइए, कोई और कहते जो है वो कहते चीफ मिनिस्टर का पद सँभाले और आप जब क्लियर चीज़ों से निकल आए, जब आप पूरी तरह से साफ-सुथरी इमेज के साथ में वापस आए, फिर से आप जॉइन करें और आप अपनी पार्टी को जिस तरह से सँभालते थे, उसी तरह से आप सँभालें। इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से के कविता के लिए कोर्ट ने कहा कि वो सक्षम है, वो सोच समझ के काम करती हैं, वो कोई ऐसी महिला नहीं है जिनको बहला-फुस पूरी क्षमता में थी, सोच समझ के उन्होंने चीज़ें डिसाइड की, उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, उन्होंने जिस तरह से जो सबूत थे, उसको डैमेज करने के लिए उसको कहते जो उन्होंने सबूत थे मिटाने के लिए काम किया, उसमें पूरी तरह से उनकी जो एक्टिव रोल था उनका, उन्होंने जिस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन जो थे डैमेज किए और अब पूछा जाता है तो उसको बताने के लिए किसी के पास में भी जिस तरह से कहते अरविंद केजरीवाल ने अपना मोबाइल का पासवर्ड और लैपटॉप का पासवर्ड देने से मना कर दिया। जिस तरह से उनके जो मोबाइल फ़ोन थे इतने सारे टाइम पीरियड में 6, 7, 8 मोबाइल का यूज़ करना, उसको चेंज करना जबकि वो लोग ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉर्मल या साधारण फ़ोन यूज़ कर रहा है। आईफ़ोन आप यूज़ करते हो तो आईफ़ोन वैसे भी बहुत कॉस्टली आता है। उतने आईफ़ोन आपने डैमेज किए तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जो हैं कि वो क्लियर नहीं हो रही हैं और जो ईडी का पक्ष है वो कहीं न कहीं साफ है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को जो उनकी अ, याचिका लगी है उस पे क्या जजमेंट आता है और आम आदमी पार्टी को भी काफ़ी उम्मीद है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन में प्रचार करना है और उनका स्टार प्रचारक जो है वो जेल के अंदर है और जिस तरह से जो उनके प्रचारक थे, जो काम करते थे, वो एक-एक करके सारे अभी समय पार्टी से दूर हैं और जो गिने-चुने लोग हैं, वही सब सामने नज़र आ रहे हैं और उनमें भी ये नहीं पता कि कब कौन किस पार्टी में चला जाएगा और कब वो चीज़ों का या साथ छोड़ जाए क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी के मन में, कहीं न कहीं लोगों के मन में, उनके जो एमपी, एमएलए हैं, कहीं न कहीं उनके मन में एक चीज़ तो डाउट तो आ गया है कि हमारी पार्टी इस तरह के एलिगेशन में, इस तरह के घोटाले में है, कहीं हमारे ऊपर इसकी छींटे ना आए या हम अपने आप को साफ-सुथरा कहीं न कहीं बचा लें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से जो उनके कार्यकर्ता हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं चीज़ों में, आपने देखा होगा अभी सामूहिक अनशन का उनका जो संडे में हुआ था उसमें बहुत कम लोग आए थे जिन्होंने उसमें भाग लिया था और वो सारी चीज़ 400-500 लोग उस चीज़ के लिए आना जिसके लिए आंदोलन जब होता था, लाखों-लाखों की भीड़ होती थी, कहीं न कहीं जनता में उनका जो एक पकड़ थी, वो कम होती जा रही है। उनको उस अपनी पकड़ को बनाए रखना है और इन सारी चीज़ों के लिए पार्टी को काम करना है और पार्टी में मजबूती बहुत ज़रूरी है और ऐसे समय में अगर सुनीता केजरीवाल जो है वो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, तो पार्टी में कहीं न कहीं देखा जाए तो पार्टी में कहीं न कहीं एक जोश, एक वही हौसला देखा जा सकता है वापस। तो देखना होगा कि लोकसभा इलेक्शन किस तरह से इस पे इम्पैक्ट डालेगा। क्या आम आदमी पार्टी अपने उस इमोशनल कार्ड को खेलने में सफल होगी जनता के बीच में? क्या जनता के बीच में वो अपनी एक अलग छवि बनाने की जो कोशिश कर रही हैं, जेल का जवाब वोट तक जेल का जवाब वोट से, क्या वो उसमें कामयाब होंगी? जिस तरह से वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिन में कई-कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, किस तरह की क्या कहीं कभी-कभी ज़्यादा बोलना चीज़ों के लिए घातक हो सकता है? और जैसे कि आप कभी-कभी होता है कि जोश में ज़्यादा बोल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पीएम मोदी हैं, उनकी मार्कशीट से लेकर मुद्दा था, वो भी अभी एकदम से सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने अपना लगाया था अपील जो की थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर किया जाए कि उन्होंने जो हमें
अपने कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जो वारंट इश्यू किए हैं, वो उसको जो है वो रद्द कर दें। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें जाके लोअर कोर्ट में पेश करना होगा, अपना पक्ष देना होगा और ये सारी चीज़ें हैं कहीं न कहीं आपका ज़्यादा बोलना, बड़बोला होना या किसी चीज़ को वो करना, डेफेमेशन का सूट आपके ऊपर फाइल हो चुका है। अभी आतिशी के ऊपर भी बीजेपी ने डेफेमेशन का सूट फाइल किया है क्योंकि उन्होंने कई बार बोला है कि बीजेपी के लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि आप बीजेपी जॉइन करें वरना आपके ऊपर इस तरह से हम अटैक करेंगे, आपके ऊपर आपको ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपका राजनीतिक जो करियर है, वो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए, इस तरह की चीज़ें ना बोलें। अभी चाहिए तो संतुलित जो उनकी रणनीति है, वो बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि आप जो दिल्ली में अपना एक दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, उन पे आप अच्छा काम कर पाएँ, आपके लिए वो अच्छी साबित हों, आप मैक्सिमम सीटों को कहते हैं हासिल कर पाएँ या मैक्सिमम सीटों को आप जीत पाएँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है और जो इमेज और डाउट लोगों के मन में आ गए हैं, उन सारी चीज़ों को निकलने के लिए तो लंबा टाइम लगेगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी को वेट करना होगा। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या होता है और अब भविष्य में आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को फिर से उसी तरह से उसी आगाज़ के साथ में जनता तक अपनी छवि को साफ-सुथरी छवि के साथ में वापस अपनी जगह उनके दिलों में बना पाती है। नमस्कार, धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।